गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को कि किस प्रकार से उसमें ट्रांसलेट किया जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, रूल्स को हमने उसमें लिखा दिया है। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली फॉर रिवीजन कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाता है। आप सबको पहले बता देना चाहता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में 3 रूल फॉलो होता है। पहला पहला ये है कि उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। पॉजिटिव में जो होता है, जिसमें ना तो इंट्रोगेटिव हो ना तो निगेटिव हो, उसमें आपको वर्ब में यस या यस लगाना पड़ता है, पहला रूल। दूसरा रूल ये हो गया कि निगेटिव से आपको नॉट लगाना है और डू डज लगाना है। डू डज कहाँ लगाना है? जहां आपको सिंगुलर मतलब एक वचन मिले वहां आपको डज लगाना है, और जहां आपको बहुवचन मिले वहां आपको डू लगाना है। दो रूल हो गया। और तीसरा रूल ये है कि आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पॉजिटिव इंट्रोगेटिव में लगाना है। तो आइए हम लोग बात करते हैं किस प्रकार से रूल को है। तो एक तरफ हम सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंस, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ निगेटिव, दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे कि क्या पॉजिटिव में रूल होता है, क्या निगेटिव में रूल होता है। तो वही हम लोग साथ में लेकर चलेंगे। पॉजिटिव का मतलब वो होता है कि जिसमें ना तो निगेटिव हो और ना ही इंट्रोगेटिव, उसी को हम लोग पॉजिटिव कहते हैं। तो पहला है हमारा ही सी इट, ही सी इट या कोई सिंगल नाम, ये क्या है हमारा? ना तो पॉजिटिव है, ये हमारा जो है ये सिंगुलर मतलब एक वचन की होता है। और उसके बाद इसमें आई बी यू दे, आई बी यू दे जो होता है ये हमारा प्लूरल है, मतलब बहुवचन है। और ये हमारा एक वचन है। ठीक। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि हम लोग पहले ना तो निगेटिव करेंगे और ना ही इंट्रोगेटिव करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, या तो गो लिख दें या तो रीड लिख दें, कम। ठीक। इसमें ईट, रन, और उसके बाद कम। तो ये जो है हमारा ना तो निगेटिव है और ना ही हमारा इंट्रोगेटिव है, तो इसमें हमें यस लगाना है। ठीक। इसमें ई पहले से लगा है, इसमें यस ऐड करना है और इसमें भी लगाना है। ठीक। ये हमारा जो है ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। अब आइए हम लोग बात करते हैं निगेटिव की। ठीक। अब जहां ये हो गया ही सी इट नेम, ये हमारा जो है वो निगेटिव में हम बता रहे हैं। ठीक। इसमें हो गया आई बी यू डे, ये जो है हमारा निगेटिव का दूसरा रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसमें हमें डू और डज ध्यान में करके लगाना है। तो ये जो हमारा हो गया, इसमें हम लिखे हैं पॉजिटिव, मतलब कि जिस तरीके से समझा रही, एक तरफ है हमारा सिंगुलर हो गया, एक तरफ हमारा
प्लूरल हो गया। सिंगुलर का मतलब एक वचन और प्लूरल का मतलब बहुवचन, ये हम बार बार बताते चल रहे हैं। तो ये हम क्या लगाएंगे, यहाँ पहले लगाएंगे बस, और इसमें लगा देंगे डू। ठीक, इसमें डज और इसमें डू इसलिए लगा क्योंकि ये प्लूरल है, हमारा बहुवचन है। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, अब यहाँ पर सीधा वर्ब लगा देंगे। ठीक, और इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जब हम यहाँ डज और डू लगा रहे हैं तो इसमें हमें नॉट भी लगाना पड़ेगा। तो नॉट को हम जस्ट इसके बाद लगा देंगे। ठीक, यहाँ लगा दीजिए नॉट। अब उसके बाद आपकी जो इच्छा आए वर्ब आप उसमें ऐड कर दीजिए। ये हमारा रूल जो है वो इंग्लिश को। आइए अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड रूल का। सेकेंड रूल जो है वो जानते हैं, उसमें आपको वर्ब में जो ध्यान रखना है वो सब सही है, बस इतना ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन मार्क देखना है कि वर्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है, और साथ में आपको क्वेश्चन वर्ड जरूर ध्यान देना है। जैसे देखिए आपको यहाँ डज डू, ये मान लीजिए हमारा एक वचन का रूल है, ये हमारा बहुवचन का रूल है। तो इसमें क्या आएगा जानते हैं हिंदी में, क्या सीता पढ़ती है, और इसमें आएगा क्या सीता नहीं पढ़ती है। देखिए क्या पढ़ती है और क्या नहीं पढ़ती है, इसमें जो हमने ये एरो लगाया है ये हमारा गलत है। ठीक, इसमें हमको क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क हमने बोला है ये वाला, ये हमारा क्वेश्चन मार्क जब लगेगा तब जाकर के ये हमारा ट्रांसलेट जो है वो सही होगा। ठीक, अब क्वेश्चन वर्ड क्या से स्टार्ट हो रहा है, क्या की इंग्लिश जो होती है वो वाट होती है। आप अगर यहाँ वाट लगा देंगे तो पूरे ट्रांसलेट की आप वाट लगा लेंगे। ठीक, क्योंकि इसमें ये कह रहा है कि क्या से जब स्टार्ट हो सेंटेंस तो आपको हेल्पिंग वर्ब पहले रखना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट रखना है, तब आपको जो कह रहा है उसको रखिए। जैसे डज सीता रीड, और इसमें रहेगा सीता नॉट रीड। ये डज सीता रीड हो गया, इसमें डज सीता नॉट रीड हो गया, इसलिए क्योंकि ये हमारा ट्रांसलेट है और आपको क्वेश्चन वर्ड हर में लगाना ही लगाना है। ठीक, अब आइए हम लोग पूरे की बात कर लेते हैं। तो आपको यही देखना है कि क्या कह रहा है, आपको डज पहले लगाना है, डज, उसके बाद आपको सब्जेक्ट में आ गया ही सी इट, क्या नेम, नेम का मतलब कोई एक नाम होना चाहिए, ये नहीं कि दो तीन नाम है आप उसको भी एक वचन में रख रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। और आपको यहाँ रखना है डू, उसके बाद आपको आई डी यू ए, उसके बाद आप रखिए वर्ब, और वर्ब के बाद जस्ट नॉट लगा दीजिए। ये जो हमारा है ये सेकंड रूल है। सेकंड का मतलब कि एक हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव का हुआ तो निगेटिव हो गया, और निगेटिव के बाद ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव के जस्ट बाद आप नॉट लगा दीजिए, ये वाला आपका ये दोनों बन गया। इसमें हमने एक वचन दिखाया, निगेटिव नहीं है, इसमें निगेटिव हमने दिखा दिया है। यही रूल है हमारा तीसरा और चौथा। अब हम बात करते हैं पांचवें और छठवें की।
तो हमने यहाँ बताया कि क्या की हिंदी जो होती है वो वाट होती है, वाट। ठीक, वाट इसलिए यहाँ नहीं लगा क्योंकि वाट वहां लगता है जहां क्या शब्द बीच में आए। ठीक, क्या शब्द जब बीच में आएगा तब आपको वाट लगाना है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। जो हमारा पांचवा और छठवां रूल है उसमें हमने लिखाया था क्यू डब्ल्यू। क्यू डब्ल्यू का मतलब क्वेश्चन वर्ड, क्यू डब्ल्यू। क्यू डब्ल्यू, क्यू डब्ल्यू का मतलब क्वेश्चन वर्ड, जिसमें आएगा आपका वाट, वाई, व्हेन, वेयर और हाउ। ये जो है हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यही हमारा जो रूल था डज, डज लगा दीजिए। इसमें बाद आप क्वेश्चन वर्ड लगा दिए, उसके बाद आप डू लगा दीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, सब्जेक्ट लगा दीजिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगा दीजिए। अगर आप यहाँ पे नहीं लगाएंगे इस तरीके से, जैसे कि हमने लिखा सीता क्या पढ़ती है, और इसमें हमने लिखा सीता क्या नहीं पढ़ती है। ये क्या शब्द उसमें पहले आया था, यहाँ पर बीच में आ रहा है। जब क्या शब्द बीच में आए तब आप लोग जान लीजिए कि वाट की बात कर रहा है, न कि क्या की बात कर रहा है। तो आप पहले वाट लिखिए, वाट डज सीता रीड, क्वेश्चन मार्क इसमें होगा, वाट डज सीता नॉट रीड, व्हाट डज सीता नॉट रीड। यही है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा प्रोसेस, कि किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं, किस प्रकार से नहीं करते हैं, यही है। और आप